नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट और खुरेजी खासी इलाका। यहां पर आप देखिए भीड़ मौजूद है। इसी से हम जानेंगे कि इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर और आज क्या हुआ। मनीष सिसोदिया जो ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें शायद से जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी जमानत नहीं मिली। 18 तारीख तक अभी वो जेल में ही रहेंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। जो अभी कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली है, लेकिन संजय सिंह की तरफ से कल जो खुलासा करने का दावा किया गया, आतिशी की तरफ से आज जो मनी ट्रेल की बात कही गई है, आबकारी घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर और भी बहुत सारी खबरें हैं। आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या सा माहौल गरमाया हुआ है। हम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे। आप बताइए इस बार कितनी चुनावी गर्मी है। चुनावी गर्मी भरपूर है, लोगों में उत्साह है वोट डालने का। लोग चाह रहे हैं कि फिर दोबारा से मोदी सरकार आए। और केजरीवाल की जो बात है कि लोग कहते हैं केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, ये वो ब्लेम लगाते हैं, जबकि जो करेगा सो भरेगा। उन्होंने शराब में घोटाला किया है। ये खुरेजी गांव ही था, यही लोग थे सारे। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि घोटाला किया है। देखिए, कहीं ना कहीं कमीशन का खेल था। हाँ। इनको चुनावों के लिए पैसा चाहिए था। हाँ। इन्होंने कमीशन, शराब की जो कमीशन का जो रेट था वो बढ़ाकर अटपटे ढंग से ठेके खुलवाए। ये खुरेजी खास गांव के बाहर ठेका शराब का खोल दिया गया, जबकि इनका विरोध भी हुआ। हम लोगों ने अपने साथियों से मिलकर विरोध भी किया। सब हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, दूसरे भाई भी हैं, सबने मिलकर हमने विरोध किया। कम से कम 6 ठेकों पे हमने विरोध किया। कोई कान पे जू नहीं रेंग रही। आप कमीशन की बात बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं। देखिए, आतिशी ने आज एक बार फिर से बोला कि भाई जिस शराब घोटाले की, आबकारी घोटाले की बात की जा रही है, मनी ट्रेल का एक पैसा नहीं मिल रहा है। कल संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि भाई जो मनी ट्रेल है, जो शरद रेड्डी का जिक्र किया गया, वो तो बीजेपी को दिया गया 55 करोड़ के तौर पर, चंदे के तौर पर। ऐसा है कि जो संजय जी ने बोल रहे हैं, जो बार उनके पहले तो इजाजत ही नहीं है बार बोलने के लिए। कोर्ट ने भी कुछ साफ मना करा था कि आपने कोई भी दखलंदाजी नहीं। खुलासा जब किया, देखिए कोर्ट का डायरेक्टिव क्या है, लेकिन कल खुलासा किया तब आप क्या बोलेंगे। वो बोल रहे हैं मनी ट्रेल तो बीजेपी के पास जा रहा है। कोई मनी ट्रेल बीजेपी के पास नहीं जा रहा। वो शरद रेड्डी का जिक्र कर रहे हैं, 55 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं जो चंदा दिया गया। और तो प्रूफ दिखाए ना, कुछ क्या होगा, इसका प्रूफ आया उनके पास। यानी कि उनके खुलासे पर आपको कोई विश्वास नहीं हो रहा। संजय सिंह अगर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास गया असली जो पैसा है, शराब घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल है, आपको विश्वास हो रहा है? सर, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। पूरा पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि क्या घोटाला किसने किया है। आम आदमी पार्टी ने किया है, बीजेपी ने किया है। इसका हमें वेट करना चाहिए और कोर्ट के जो फैसला है वो सुनिश्चित आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो, चाहे आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर है। क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ गलत हुआ है, घोटाला हुआ है? गलत करा उन्होंने, बहुत अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है। करा। उन्होंने ठेके खुलवाए। हाँ। और यहाँ पे हमारे खुरेजी में पास में खुलवाया था, स्कूल के बराबर में, और जो कि खुलवाने नहीं चाहिए था, इसलिए हम नाराज हैं। देखिए कैमरे की तरफ। हाँ, बोलिए। उन्होंने ठेका जो खुलवाया था हमारे बराबर में, जस्ट प्राइमरी स्कूल है, उसके बराबर में उन्होंने ठेका खुलवाने के, उसके वजह में नाराज हूँ। क्या इसका असर पड़ेगा, चुनाव में असर पड़ेगा इसका? ये बहुत पड़ेगा। हाँ। किसे नुकसान होता देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा इससे, ठेके से। आपको क्या लग रहा है, इस तरफ आप कैमरा पैन करिए, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है? कौन मजबूत आपको दिख रहा है? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएंगे, लेकिन 2019 की तो 7 सीटों पर बीजेपी आई थी। आपके केजरीवाल ही आएंगे। इस बार केजरीवाल, इतना विश्वास कैसे है? विश्वास है। लेकिन केजरीवाल तो जेल के अंदर है। कोई बात नहीं, तो जेल से बाहर आएंगे या फिर इस बार सीटों पर आएगी केजरीवाल की आएंगे, पार्टी? बाहर भी आएंगे। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है, कौन मजबूत लग रहा है इस बार? भैया केजरीवाल लग रहा है, मतलब अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं? बिल्कुल। लेकिन उन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। गलत लगाया, जेल के अंदर है इस वक्त। गलत करा, गलत किसने किया है? जिसने भी किया हो। हाँ। गलत करा जिसने भी करा। इसका असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। पिछली बार की अगर हम बात करें, अच्छा आप बोलिए, पिछली बार की बात करें तो भाई बीजेपी आई थी और बहुत बड़ा वोट मार्जिन था, गौतम गंभीर यहां से जीते थे। फिर आपको इस बार क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? गौतम गंभीर को वोट देकर लोगों ने समझ लिया कि सेलिब्रिटीज तो आने ही नहीं चाहिए। सेलिब्रिटीज को कोई तजर्बा नहीं होता पब्लिक में काम करने का। पब्लिक को चाहिए पब्लिक का आदमी। गठबंधन ने जिसे टिकट दिया है वो पब्लिक का आदमी है। वोट दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन को ही पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल पर फिजूल के इल्जाम लगा दिए गए। अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, लेकिन आरोप तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी लगे। क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई, साबित हुआ कोई आरोप? आरोप तो लगते रहते हैं, वो सामना कर रहे हैं। तो जेल के अंदर क्यों है वो?
जेल के अंदर है, क्योंकि इस टाइम केंद्र में आपको पता है पावर किसकी है, और जो काम करता है उसकी आलोचना भी होती है। भाई एक्शन तो ईडी ने लिया ना, काम सीबीआई कर रही है, काम एजेंसियां कर रही हैं, काम केंद्र सरकार थोड़ी ना कर रही है ये सब करने के लिए। छगन भुजबल के ऊपर भी आरोप लगा था और अजीत पवार के ऊपर ही आरोप लगा था, आसाम के मुख्यमंत्री उन पे भी आरोप लगा था। ये बीजेपी में चले गए, वो आरोप कहाँ गए? वो फाइल क्या खो गई है या तो छगन भुजबल की फाइल? अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है, एक सेकंड, अगर आपको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, तो वो गलत किया गया, क्या इसका असर पड़ेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, असर पड़ेगा। आप लोग को क्या लग रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? इसमें केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है, वोट पड़ेगा। भाई इस बार आपको कौन मजबूत लग रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब इलेक्शन होता है तो दोनों ओपोजिशंस को और जो सरकार है उसे मिडिल ग्राउंड पूरा बराबर ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि फेवरिज्म होना चाहिए। अब जैसे ओपोजिशंस के लीडर को जैसे जेल में बंद किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, सीबीआई और इनकम टैक्स बोलता है कि कितने इतने करोड़ रुपए दो हमें, है ना, फाइन कर दिया जाता है। तो इलेक्शन से जस्ट इतना पहले ये सब होना सबको दिखता है कि अनफेयर चल रहा है। लेकिन देखिए, आपने सुना, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रधानमंत्री को आपने सुना, जैसे ये सज्जन ये बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन से पहले गलत हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को आपने सुना, बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, उन्होंने बोला कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ईडी स्वतंत्र तौर पर काम कर रही, तो आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? जी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर जो नेता पहले उसमें होता है, कांग्रेस में था, फिर बाद में बीजेपी में चला जाता है, वो उसके सारे केस बंद हो जाते हैं, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ से बहुत सारी बातें कही जा रही आम जनता के बीच में। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, स्वायत्तता संस्थान है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है पूर्ण रूप से। परसों अभी संजय सिंह जी को जमानत दिया उन्होंने, दिया है, तो इसका क्या कहना है? क्या न्यायपालिका भी बिक गई है? मेरा कहने का भाव यहाँ पे ये मतलब है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता की सरकार होती है, जनता चुनती है। इसमें खामखा आरोप लगाना। अब संजय सिसोदिया जी 2 साल से जेल में है, चुनाव तो 2 साल पहले नहीं थे, 2 साल से जेल में है सिसोदिया जी। उससे पूर्व इनके और भी कई लोग जेल में गए हैं, कोई किसी घोटाले में जा रहा है, अभी तो जल बोर्ड का घोटाला भी खुला। अगर कोई गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, आज हो कल हो, 10 नोटिस पहले दिए गए, 10 नोटिस एक दिन में तो दिए नहीं गए। देखिए, यहाँ से बड़े वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जनता के बीच के सवाल है, मैं उस पर आप पर बात करूं, फिर कुछ और लोगों के पास जाता। उन्होंने भी ये नाम गिनाया, अभी हमने देखा कांग्रेस की भी लगातार नेता ये नाम गिना रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम गिराया, नारायण राणे का, अजित पवार का, पूरी लिस्ट बकायदा की गई और एक वॉशिंग मशीन दिखाई गई, वॉशिंग पाउडर दिखाया गया। बोला जो बीजेपी में जाता है पहले इन पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ हल्ला बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आ जाते हैं बीजेपी में या फिर इनके साथ आते हैं, इनको मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद सब मिल जाता है। देखिए, न्यायपालिका अपना काम करती है। हाँ। उसमें न्यायपालिका को चैलेंज करना लोकतंत्र में मतलब कि गलत होगा, पाप होगा कहना। अब लोकतंत्र में न्यायपालिका को नहीं कोई मानेगा, तो अपोजिशन को ये लगता है कि उन्होंने जो काम किया वो ठीक है। पार्टी बदल के आना या कुछ बनना, ये एक पार्टी सिस्टम का हिस्सा होता है। हाँ। लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टी बदलने का, आने का, जाने का, अपना मत का अधिकार है सबको करने का। तो इसमें आरोप लगाना, विपक्ष द्वारा आरोप लगाना, ये उनकी केवल और केवल मोदी जी का जवाब नहीं उनके पास। कि दुनिया के दूसरे देश यानी आपको भी लगता है कि जो राहुल गांधी अभी आरोप लगा रहे थे, भैया मैच फिक्सिंग हो गई है, मैच फिक्स कर दिया गया, पिच खोद दी गई है, तो कैसा चुनाव? आपको लग रहा है ये बात सही है? यूनो कह रहा है, ये अमेरिका, बर्तानिया और जर्मन कह रहा है कि यहाँ पे तमाम सेकुलरिज्म खत्म कर दिया सरकार ने। मैं नहीं भाई अमेरिका, ब्रिटानिया, आप ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात छोड़िए, भारत में क्या हो रहा है आप उसकी बात करिए। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ। अमेरिका क्या बोल रहा है वो यहाँ पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, दूसरे देश नहीं उठा सकते। मैं ये बोल रहा हूँ, राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है, तो आपको लग रहा है वाकई में मैच फिक्स हो गई है? विपक्ष को यहाँ राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई थी ईवीएम के थ्रू जो वोटिंग होती है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट के जरिए काउंटिंग होगी और उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। और हमें उम्मीद है जो ये घपला होता था ईवीएम का, ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े नेता शरद पवार जैसे लोग कह चुके हैं, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वीवीपैट से गिनती होती है। मेरा सवाल यही है कि यहाँ पर लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो एजेंसियां उनको दबाया जा रहा है, अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है या फिर वो स्वतंत्र तौर पर अपना काम कर रही है? देखिए जैसा कि पूरा परिप्रेक्ष्य है, पूरा सभी लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक सारी संस्थाएं बीजेपी का तोता है।
है ना, सारी बीजेपी का तोता है। जो ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं ना, अभी करंट के हम बात कर लें, गौरव वल्लभ की बात कर लें या किसी और लीडर की बात कर लें, डराया जाता है, कहीं ना कहीं धमकाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा तो ईडी तुम्हारे घर पर खड़ी होगी। लेकिन गौरव वल्लभ जिनका आपने जिक्र किया वो तो ये बोलकर आए कि भाई जो सनातन का अपमान करेगा हम उनके साथ नहीं, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम उसके साथ नहीं, इसलिए वो गए बीजेपी में। जो उनसे कहलवाया जाएगा वही कहा जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अंदर जाओ, सच बोलो। अंदर जाओ। कहाँ जाओ? अंदर जेल में। अच्छा। किसी का भला मत करो, झूठ बोलो और सरकार चलाओ। अच्छा, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ से बहुत सारी बातें, मैं आपके पास पहले भी आया हूँ, आप बोलिए। यहाँ पर ये बुजुर्ग सज्जन है, वो ये बोल रहे भाई जो सच बोल रहा है वो अंदर जा रहा है और जो झूठ बोल रहा है वो सरकार में आ रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी, हम तो इतना कह सकते हैं। गरीब महंगाई मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा। और क्या मुद्दे हैं आपके लिए चुनाव में? बस यही आपके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं। और कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है? सब सही चल रही है। सब सही है। आप बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या है? मैं मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ, मुद्दा क्या है आपके लिए, बताइए। मुद्दा सबसे पहले रोजगार होना चाहिए। आज आप देखिए कि किसी भी वर्ग में काम में सब लोग फेल हैं, किसी को कोई काम नहीं है, हर आदमी बेरोजगार है, परेशान त्राही है। अब से पहले इतनी परेशानी कभी नहीं हुई जितनी परेशानी अब है। तो राजनीति कर रहे हैं। बताइए, अब से पहले कोई मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री जेल में रहा, उठा करके किसी को भी जेल में डाल देते हैं। और सबसे ज्यादा धर्म के ऊपर नाम पर जो है राजनीति सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं और धर्म पर ही बांटने का काम कर रहे हैं। नफरतों का माहौल है और कुछ नहीं। 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? 15 लाख रुपए आ गए क्या? रोजगार मिल गया क्या? क्या मिल गया? आप मुझे बताइए ना, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मोदी सरकार के कामकाज से, उनकी बातों से खुश है? जी ठीक है। तो इस बार यहाँ पर क्या लग रहा है? इस बार यहाँ क्या लग रहा है? दिल्ली में क्या लग रहा है? वही बीजेपी। जी, कौन सी बात से खुश है? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कौन सी बात से खुश है? 80 करोड़ भिखारी बना दिए, 80 करोड़ लोगों इस बात से खुश है? नौकरियां सारी खत्म कर दी, इस बात से खुश है? तमाम सर किस बात से खुश है? खुश बताएंगे, एक बार बताएं, हम बताएंगे क्या बात से खुश है? बुलेट ट्रेन चल गई क्या? क्या हुआ? आप क्या बोल रहे हैं? हमारी पेंशन बंद कर दी, सब कर दिया जो मिलता था। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए कि यहाँ पर इस बार क्या माहौल लग रहा है? पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है ये, मैं पूरी दिल्ली की अगर बात करूं तो क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि एक तरफ तो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और एक तरफ बीजेपी है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और गठबंधन दिल्ली की 7 सीटें भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। क्योंकि आज जो परिस्थिति है दिल्ली के अंदर, विपक्षी भाजपा और तानाशाह मोदी सरकार ने बनाई है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस प्रकार से बिना कोई सबूत, बिना कोई गवाह और बिना कोई एफआईआर दर्ज हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से जेल में डाला गया, ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूं कि इसका जवाब जनता वोट के माध्यम से इस भाजपा की तरफ। नहीं, आप बोल रहे हैं कि गठबंधन जो है वो जीता हुआ नजर आएगा दिल्ली में, लेकिन अगर मैं पिछले ही चुनाव के रिकॉर्ड्स की बात करूं और मैं इसी सीट की बात कर लूं, और भी सीट्स की अगर हम बात करें, तो जो बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट्स को काउंट कर लेते हैं, दोनों को अगर मिला लेते हैं, तब भी वो बीजेपी के आसपास नहीं जाते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं। वो स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति कुछ और है। आज महंगाई मुद्दा है, आज बेरोजगारी मुद्दा है, आज देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो एक अलग मुद्दा है। चलिए ठीक है, तो क्या वाकई में परिस्थितियां इतनी बदल चुकी है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। आज किस मुंह का गठबंधन कर रहे हैं? ना नीति है ना नियम है, केवल सत्ता की लालसा और लालच है। ये बने रहना चाहते हैं, इनका सोचा प्रधानमंत्री बनने की। ये सीएम भी दिल्ली के नहीं रहेंगे अब केजरीवाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। खत्म हो चुका है इनका अध्याय दिल्ली में, अब इनका अध्याय खत्म है, ये पार्टी खत्म है, बता रहा हूँ। कोई ये शहीद भगत सिंह बन रहे हैं, शराब की कमीशन खाते हैं और शहीद भगत सिंह का नाम देते हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, मैं आपके पास आता हूँ, जो शहीद भगत सिंह का जिक्र किया, हमने कल भी देखा, इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि जो सुनीता केजरीवाल है, तो उनकी तरफ से जो एक संबोधन किया गया, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ BR अम्बेडकर, उनकी फोटो थी और बीच में जेल के अंदर बंद थे अरविंद केजरीवाल। लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है भैया आज़ादी की लड़ाई की तरह, हम एक आज़ादी की लड़ाई के योद्धा के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं सीधा बात ये कहना चाहता हूँ, सुनीता केजरीवाल को किसने कहा कि वो सीट पे बैठने के लिए? पहले तो उनकी पार्टी ने उनको कहा कि सीट पे बैठ के उनको लेटर आ रहा है, जो भी आ रहा है पत्र पढ़ के सुनाए।
ये गिनती के बंदे, इनको बोलने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप ये मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ बेटा, आपके पास भी आ रहा हूँ। ये बताइए इस बार क्या माहौल आपको बनता नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, क्या लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा इस बार के नतीजों पर? मुकाबले में कौन आपको भारी लग रहा है? मुकाबले में उन्होंने ये तो ऐसा है कि यहाँ तो उन्होंने आपका ही है, यानी कि इस दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी कुलदीप कुमार ज्यादा मजबूत लग रहा है। अच्छा, तो गठबंधन पर आपको विश्वास है? आप कहाँ बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना यह है कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। क्या है? स्वतंत्र देश है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वतंत्रता है कहाँ? मेरा कहना तरीका यह है